हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी ने मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी और सभी को मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट भी समझ आ रहा होगा अच्छे से और पसंद भी कर रहे होंगे। और यदि आप इसी तरीके से मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ वो पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर जाके देखें ताकि आपको आगे से आगे कनेक्ट करने में ईजी रहे और आपको समझने में भी आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जैसा कि अपनों ने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, कुछ सिंबल्स के बारे में बात करी थी, जैसे बिलोंग्स टू, कंटेन्स, देयर एग्जिस्ट, दैट इज़, आपका इफ़ एंड ओनली इफ, इस टाइप के आपके कुछ सिंबल्स की बात करी थी। आई होप आपके सभी वो कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और अभी भी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा उनके रिगार्डिंग। मेनली वहाँ पे एप्सिलॉन, जिसको अपनों ने बिलोंग्स टू बोला था, एंड कंटेन के सिंबल आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट का अगर कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर आपको मेरे ही इसी तरीके से वीडियोस का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें और आपका जो भी एप्रिशिएशन है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो पे आते हैं अपने। आपने देखा कि आज का अपने टॉपिक पहला स्टार्ट करेंगे, जो कि आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसेट्स। सबसेट या हिंदी में कहें तो उप समुच्चय। तो इस सिंबल के अंदर बेटा ध्यान दीजिएगा कि अपने दोनों सिंबल का यूज़ करेंगे, एक तो बिलोंग और एक कंटेन का। पहले अपने बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं, देन इसको एलेबोरेट करेंगे अपने डेफिनेशन को। तो देखिए उपसमुच्चय क्या कहता है। अगर मैं आपको जैसे एक बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात कहूँ कि ये क्या क्या चाहता है उपसमुच्चय, ये कहता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक बड़ा सेट है जिसमें सपोज कर लीजिए कि आपके पास 1 to लेकर 10 तक के एलिमेंट्स हैं। अब आप क्या करेंगे, उस 1 to 10 एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स लीजिए। जैसे सपोज कीजिए मैंने 1 to 6 या 1 to 7 एलिमेंट्स ले लिए और एक नया सेट आपका उन्हीं एलिमेंट्स को लेते हुए एक नया सेट मैंने बना दिया। अब आप क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि आप देख रहे हैं कि जो आपने नया सेट बनाया जिसको कि मैं कैपिटल बी लिख सकता हूं, तो आपने देखा होगा कि कैपिटल बी के सभी एलिमेंट आपको कैपिटल ए में देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल बी जो सेट था आपका वो कैपिटल ए सेट में कंटेन कर रहा है, और कंटेन करना कल अपने बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपका कोई सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हो, या ये कह सकते हैं कि कोई सेट किसी दूसरे सेट का में कंटेन कर रहा हो, तो जिस सेट के एलिमेंट कंटेन कर रहे होते हैं वो सेट अपने से बड़े सेट के लिए क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू और प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि यहाँ सपोज कीजिए कि इफ़ अगर अपने कह सकें कि ए कंटेन कर जाए बी में, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ए को बी के रेफरेंस में क्या बोल दिया जाता है, सबसेट बोल दिया जाता है। यहाँ पे अपने कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा ए के अंदर, मैंने कहा अभी आपको जो जैसे मैंने आपको समझाया, इस टाइप के आपके पास कुछ एलिमेंट है और एक मैंने बी सेट लिया जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। आप देखेंगे कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि बी कंप्लीट का कंप्लीट ए में कंटेन कर रहा है। तो आप यहां नोटिस करेंगे कि बी जब ए में कंटेन कर रहा है तो बी को ए का क्या बोल दिया जाएगा, यहां पे सबसेट बोल दिया जाएगा। इसी तरीके से सपोज कीजिए कि एक मैंने डी सेट लिया जिसमें एलिमेंट मैंने लिए 9 10 11। अब आप देख पा रहे होंगे, क्या मैं ऐसा लिख पा रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा कि डी कंटेन कर रहा है ए में। आप नोटिस करेंगे मैंने आपको कहा था कि जब भी कंटेन का सिंबल आए, पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड क्या होंगे, आपके सेट लिखे जाएंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड सेट लिखा गया है उसके आप सिंबल हटाओगे। अब जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो एलिमेंट एज इट इज आपको आगे वाले सेट में दिखने चाहिए। तो आप नोटिस करेंगे सर 9 तो आपको दिख रहा है, 10 भी आपको दिख रहा है, लेकिन ये 11 जो है बेटा वो अपने को ए सेट में अंदर नहीं दिख रहा। तो आप यहाँ कह सकते हैं बिकॉज 11 एलिमेंट आपका ए में नहीं है, इस रीजन से ये कंटेन भी नहीं करेगा, और अगर कंटेन भी नहीं करेगा तो इसको इस डी को इस ए का सबसेट भी
नहीं कहेंगे। आई होप आपको डेफिनेशन अब अच्छे से समझ में आनी स्टार्ट हो गई होगी कि अगर एक सेट किसी दूसरे सेट में कंटेन कर रहा है तो वो जो छोटा सेट था जिसके एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन कर रहे थे, तो वो छोटे वाला सेट बड़े वाले सेट के रेफरेंस में क्या बोल दिया जाता है, उसका सबसेट बोल दिया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन आपको सभी के सभी एलिमेंट आपको एज इट इज़ के एज इट इज़ आपको बड़े वाले सेट में दिखने चाहिए। यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, खास बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बी सेट में एलिमेंट 6 है, बी के एलिमेंट ए में तो कंटेन कर रहे हैं सारे, लेकिन ए में एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है। तो इसका मतलब जिस सेट में कंटेन करेंगे, या आपके नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ कि जो बड़ा सेट था वो बड़ा सेट आपका उस जस्ट सेट के इक्वल भी हो सकता था। इट मीन्स हो सकता है ए सेट में मैं 6 के 6 ही एलिमेंट लेता, तो भी तो आप देखेंगे कि बी का सेट आपका पूरा का पूरा ए में कंटेन कर रहा है, लेकिन हो सकता है आपके ए सेट में एलिमेंट क्या हो जाए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि क्लियर अपनों ने एग्जाम्पल लिखा भी है। तो चलिए दूसरे वाले एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं जो अभी मैंने आपको लिखा है। आप वीडियो को पॉज करके बेटा नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें कि सपोज कीजिए मैंने एक ए सेट में एलिमेंट लिखा 1 2 3 और मैंने कहा एक बी सेट है जिसके अंदर 1 2 3 ही एलिमेंट है, एंड एक सी सेट है जो कि कैसा है, एम्प्टी है, या इसको क्या लिख सकते थे 5, या बोलने के लिए क्या कह सकते हैं बेटा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट मैंने एक डी सेट लिखा जिसमें एलिमेंट लिखे मैंने 1 2 3 एंड 4, एंड एक ई सेट लिखा जिसके अंदर एलिमेंट मैंने सिर्फ 1 2 लिए। अब आइए बेटा इसमें चेक करते हैं अपने कि कौन सा सेट किस सेट में कंटेन कर रहा है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्या बी के सभी एलिमेंट ए में आपको दिख रहे हैं, चेक करते हैं। बी में था 1, आपको 1 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि बी सेट के सभी एलिमेंट आपको ए सेट में दिख रहे हैं। इट मीन्स आपने कह पा रहे हैं कि बी जो सेट है वो कंटेन कर रहा है ए में, और अगर कंटेन कर रहा है तो अपने कह देंगे कि बी सेट ए सेट का क्या है, सबसेट है। इसी तरीके से आगे ध्यान दीजिएगा, क्या सी जो कि एक एम्प्टी सेट था वो ए सेट में कंटेन कर रहा है। तो आपको ध्यान होगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखाई थी या एक स्टेटमेंट लिखाई थी कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज कंटेन टू एवरी सेट। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि ये जो एम्प्टी सेट है ये ए सेट में भी एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स आप क्लियरली कह पा रहे हैं कि फाई जो है वो ए में कंटेन करेगा, या जैसा कि फाई का यहाँ पे प्रॉपर मैंने सी नेम दिया है तो आप कह पा रहे होंगे कि सी जो सेट है वो आपका ए में कंटेन करेगा। और अगर कोई सेट किसी में कंटेन कर जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो सेट उसका क्या है, सबसेट है। इट मीन्स ये फाई किसका सबसेट है, आपका ए का सबसेट है। तो यहाँ पे बेटा एक और नोट डल सकता है, लिख सकते हैं अपने कि जो फाई सेट होता है वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। फाई इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। और आगे यहाँ पे आप देखते हैं कि डी सेट के बारे में बात करता हूँ, तो देखते हैं क्या डी सेट ए में कंटेन कर रहा है। तो आप चीज़ नोटिस करेंगे कि 1 आपको 1 में दिखने को दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है बेटा, 3 भी दिख रहा है, लेकिन 4 पे ध्यान दीजिए कि 4 आपको ए में नहीं दिख रहा। बिकॉज ऑफ 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, देयरफॉर अपने कह सकते हैं कि जो डी सेट है वो कंटेन नहीं कर रहा है ए में। और अगर डी सेट ए में कंटेन ही नहीं करेगा तो अपने कह सकते हैं कि डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या ई सेट के सभी एलिमेंट आपको ए में दिख रहे हैं? तो आप नोटिस करेंगे कि आपको 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे कह सकते हैं कि ई सेट ए में कंटेन कर रहा है। और अगर ई सेट किसी एक सेट में कंटेन करता है तो ई को अपने कह सकते हैं कि ये भी ए सेट के लिए क्या है, एक सबसेट है। तो आपने एक चीज़ अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा कि नोट करी होगी कि मैंने कहा जो बी सेट था वो आपका ए सेट में तो कंटेन कर रहा है। इट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर एक ऐसा सेट ले लिया जाए जो कि आपके दिए हुए सेट के ही इक्वल हो, यहाँ पे देखिए क्लियर कट अपने कह सकते हैं कि ए सेट बी में इक्वल है, और इक्वल के लिए अपने डेफिनेशन कर चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए एंड एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि मैं ए सेट को बी सेट के इक्वल भी कह रहा हूँ और कंटेन भी कह रहा हूँ। तो यहीं से एक
आपकी स्टेटमेंट या एक इंपॉर्टेंट नोट बन जाता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ ऑलवेज। बेटा कि हर एक सेट अपने आप का एक सबसेट जरूर होता है, क्योंकि अगर मैं अपने ही एलिमेंट कहना चाहूँ कि अपने अंदर ही कंटेन कर रहे हैं तो क्लियरली कंटेन तो करेंगे, आपको देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इट मीन्स आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ए सेट ऑलवेज अपने आप में कंटेन करेगा ही करेगा। और इसी तरीके से फाई में भी कह सकते हैं कि फाई सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ पे ये बात आप बेटा स्टार लगा के नोट कर लीजिए कि every set is a subset of itself and phi is, it means empty set is always a subset of every set। I hope यहाँ तक आपको ये दो बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब अपने इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहती है कि जब कभी भी किसी सेट को किसी में कंटेन कराना हो तो आप क्या चीज़ नोटिस कर रहे थे, उस सेट के एलिमेंट देख रहे थे उस सेट में। तो यहीं पे इसी बात को मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 1 2 3 हो या 4 5 6 सभी के लिए लिखना है, तो मैं एक रैंडमली एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट की बात करता हूँ कि मैंने एक लिया x जो कि किस में है आपका, अगर मैं इसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो मैंने कहा एक x जो कि एक एलिमेंट है किस सेट का, a सेट का। अब ये x कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर मैं इस सेट की बात करूँ तो 1 होगा और 2 होगा। इट मीन्स आपका जो भी सेट चल रहा है उस सेट का कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिया जा सकता है। और अगर आप ये चीज़ भी शो कर पाएँ कि जो आपने x एलिमेंट लिया है एक्चुअल में वो किस सेट का एलिमेंट है, b सेट का भी एलिमेंट है। जैसा कि अपनों ने यहाँ कहा था कि b सेट का मैंने एक एलिमेंट लिया 1 और मैंने देखा कि वो 1 a में भी है। सिमिलरली मैंने 2 लिया वो भी b में है, 3 लिया वो भी a में है आपके। इट मीन्स सभी एलिमेंट आप देख पा रहे हैं कि आगे वाले सेट में दिख रहे हैं। इट मीन्स आप क्लियरली कह पाएंगे कि a सेट किस में कंटेन कर जाएगा, b में। और जैसे ही आप ये लाइन लिख देंगे तो आप कह पाएंगे कि a इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल B सेट। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। इन शॉर्ट अपने कह सकते हैं कि जो कल वाली डेफिनेशन अपनी कंटेन वाली थी प्रीवियस वीडियो में, तो जो सेट किसी दूसरे सेट में अगर कंटेन कर जाता है तो कंटेन करने वाले सेट को जिसमें कंटेन कर रहा है उस सेट के रेफरेंस में क्या बोल दिया जाता है, सबसेट बोल दिया जाता है। अगर एक एलिमेंट भी अगर आपका रह जाएगा तो आप कहेंगे कंटेन भी नहीं कर रहा, और अगर कंटेन ही नहीं कर रहा तो वो सेट कैसा हो जाएगा आपका, नॉट सबसेट, तो उसको सबसेट नहीं कहेंगे। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं आपको ये 2 नोट लिखवा देता हूँ एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, एक और नोट की बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट की बात कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलिए नोट की बात करते हैं। सबसे पहला नोट जो कि अपनों ने अभी लिखा था कि एवरी सेट इज always a subset of itself. It means A is always contained to itself। और अगर ये इसमें कंटेन हो जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे बेटा, सबसेट बोल देंगे। नेक्स्ट नोट की बात करते हैं कि empty set is always a subset of every set। इट मीन्स फाई हमेशा आपका कंटेन करेगा एनी सेट में। ए यहाँ पे क्या है आपका, एनी सेट है, कोई भी सेट लिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट एक नोट की बात करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट नोट को पहले अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैंने कहा ए सेट में एलिमेंट है वही 1 2 3 एंड एक बी सेट में भी एलिमेंट मैंने ले लिए 1 2 3। मैं आपको 2 चीज़ें चेक करवाता हूँ। मैंने कहा चेक करके बताइए क्या ए सेट बी में कंटेन करेगा। तो आप क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि ए के सभी एलिमेंट बी में दिखने चाहिए। आप नोट कर पा रहे होंगे कि ए
1 में है, 2 भी 2 है और 3 भी आपको दिख रहा है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू है। इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखी, क्या बी सेट ए में कंटेन कर रहा है। अब बी के एलिमेंट आप देखेंगे कि क्या आपको ए में दिख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको 1 भी दिख रहा है बी में, बी के एलिमेंट जो कि 1 2 3 है वो ए में भी आपको क्लियर दिख रहे हैं। इट मीन्स आप ये भी स्टेटमेंट ट्रू कह रहे हैं। तो आपके पास ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो एक ही चल रहा है। इट मीन्स सेट चेंज नहीं हुआ जैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट पे गए। इट मीन्स एक ही स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, एक ही सेट के अंदर आपके पास 2 स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, जो कि कैसे कह रहा है कि एक सेट ए से पहले बी में कंटेन कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि बी को भी अगर आपने चेक करें तो वो ए में कंटेन कर रहा है। इट मीन्स अगर आपके पास ऐसी दोनों कंडीशंस आ जाती है कि ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी के सभी एलिमेंट ए में है, इट मीन्स ये क्या शो करते हैं कि वो दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट है। और आप क्लियरली एग्जाम्पल के थ्रू देख भी पा रहे होंगे। ऐसा सभी जगह नहीं होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा कि दोनों कंडीशन एक ही क्वेश्चन में फॉलो हो जाए, वो तभी पॉसिबल है जब सेट दोनों कैसे हों, इक्वल हो। अदरवाइज सिर्फ आपकी कोई एक कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही होगी, और अगर एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप उनको इक्वल सेट, समान समुच्चय नहीं कहेंगे। दोनों ही कंडीशन एक साथ कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर दोनों कंडीशन कंप्लीट हो रही हो तभी अपने उनको क्या कहेंगे, समान समुच्चय या इक्वल सेट कहेंगे। आई होप ये आपका एक शॉर्ट नोट भी क्लियर समझ में आपको आया होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे आप एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि जब कभी भी अपने थ्योरम बेस्ड कोई क्वेश्चन करेंगे और वहाँ अगर आपको शो करना होगा कि क्या ए बी की इक्वल है, तो आप क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि आप पहले पार्ट में प्रूफ करके दिखा देंगे कि ए बी में कंटेन कर रहा है, एंड नेक्स्ट पार्ट में आप ये शो करके दिखा देंगे कि बी भी ए में कंटेन कर रहा है, वाइस वर्सा कि ए बी में कंटेन कर रहा है एंड बी ए में कंटेन कर रहा है। और अगर आप ये दोनों बातें उस पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन में शो कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आप कह सकते हैं कि दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल है। तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपने आगे इसके अंदर चलते हैं, और इसी में आगे मैं आपको अब किसी भी सेट के सबसेट्स बनाना सिखाता हूं। तो चलिए इसको भी अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज कीजिए ए में ओनली 1 एलिमेंट है। तो आपको मैं कहूँ कि सबसे पहली कंडीशन आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए। तो आप ध्यान देंगे, आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो भी सेट गिवन है आप उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट चेक कीजिए। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, 2⁻, जो भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे आपके पास 2⁻1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 2 होंगे कौन कौन से, जैसे कि सबसे पहला मैंने आपको 2 स्टेटमेंट लिखाई थी कि 5 सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑलवेज इटसेल्फ। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो वही दोनों लिख लेते हैं जो अपने को क्लियर कट पता है कि एक तो 5 एंड एक ए, ये खुद। और अगर ए को लिखना भी चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने तो सारे एलिमेंट ही कैलकुलेट कर लिए, और मैंने आपको बताया था कि आपके सबसेट कितने बन रहे हैं, 2, जो कि आपके क्लियर कट बन चुके हैं 2। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो और आपको कहे कि उसके सबसेट बनाए, तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 सबसेट बनेंगे। और कौन कौन से बनेंगे, एक 5 जो कि एम्प्टी सेट होता है, एक वो इटसेल्फ खुद बनेगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं एग्जाम्पल, कुछ एलिमेंट बढ़ाते हैं अपने, जैसे मैंने कहा 1 2। अब अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की, तो आप देखेंगे 2⁻, आपके पास कितने एलिमेंट है इस केस में, 2। तो 2⁻2 आप नोट करेंगे कि आपके पास 4 एलिमेंट आ चुके हैं। अब इन 4 एलिमेंट्स पे देखते हैं कि कैसे कैसे सबसेट्स बनेंगे ये 4। सबसे पहली बात कि वही 2, एक तो 5 और एक ये ए खुद, और ए में एलिमेंट कौन कौन से, 1 2। आप चाहें तो इसकी जगह ए भी लिख सकते हैं। ये 2 तो हो गए। अब सबसेट कौन से होते हैं, डेफिनेशन को क्लियर ध्यान रखिएगा कि बड़े सेट में से जिसके भी सबसेट बना रहे हैं उसी सेट के एलिमेंट का यूज़ करेंगे, उसके अलावा बाहर से कोई एलिमेंट नहीं लेके आएंगे। लेकिन जो भी आप सबसेट बनाएं वो सबसेट के एलिमेंट या वो पूरा सेट आपका उस बड़े वाले सेट में कंटेन भी करना ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे मैंने
2 लिखा। तो आप देख रहे हैं कि ये सिंगल एक सेट के एलिमेंट भी आपके इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं और इस सिंगल सेट के भी एलिमेंट आपके इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 सबसेट बनाने हैं और आप नोटिस करेंगे कि 1 2 3 4 आपके 4 सबसेट बच चुके हैं। नेक्स्ट इसी में एक और एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपने कहें कि अब की बार आपके पास 3 एलिमेंट है, देन आप कहेंगे कि इसके अंदर 3 एलिमेंट है। देन अगर आपने कहें अगेन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो कितने बन जाएंगे 2⁻³ एंड 8 सबसेट आपके बन जाएंगे। अब अपने इस 8 सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 तो कौन कौन से बन जाएंगे, एक 5 एंड एक A, ये खुद कंप्लीट बन जाएगा। नेक्स्ट सबसे पहले आपको एक ही फॉर्मेट में चलना है। यहाँ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि एक ही फॉर्मेट में चलेंगे, जिससे कि आपका कोई भी सबसेट छूटे नहीं और करेक्टली और इजी वे में आपके सारे सबसेट बन जाए। तो चलिए सबसे पहले आप देखेंगे कि सिंगल सिंगल एलिमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। 1 2 एंड 3 ये आपके सिंगल सिंगल एलिमेंट लेते हुए सबसेट बन चुके हैं। नेक्स्ट 2 2 की पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे 1 2 एंड 1 3। नेक्स्ट 2 2 की पेयरिंग में एक आपके पास रह जाएगा 2 3। 2 2 की पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ध्यान रखिएगा कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा करने के बाद एक सेट में 2 1 भी ले लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तब आपको मैंने कहा था कि एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, आगे पीछे हो सकते हैं, उससे सेट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स अगर किसी स्टूडेंट्स ने अगर 2 1 लिखा है और वो कह रहा है कि सर ये नया सेट है, तो ध्यान दीजिएगा कि वो सेट नया नहीं है, आपके वो सेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और वो आपके पास पहले ही आप उसको लिख चुके हैं, तो वो सेट नहीं माना जाएगा। यहाँ आपको डिफरेंट सेट्स बताने हैं, सबसेट्स बताने हैं डिफरेंट जो कि पहले नहीं आए हों। अब 2 2 की पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 3 3 की पेयरिंग पे। जब आप 3 3 की पेयरिंग पे जाएंगे तो देखेंगे अपने पास ऑलरेडी 3 एलिमेंट हैं और जैसे ही फर्स्ट पेयरिंग लेंगे 1 2 3 और आप पाएंगे कि आपका वो सेट तो पहले ही लिखा जा चुका है ए सेट के अंदर। इट मीन्स आपके सबसेट अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार अपने इनकी काउंटिंग भी करके देख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आप देखेंगे जैसा कि मैंने कहा था 8 सबसेट बनेंगे और आपके ये 8 सबसेट बन चुके हैं। आई होप यहाँ तक आपको सबसेट बनाने आ गए होंगे। तो चलिए यहाँ तक आप इसको नोट करिए और फिर अपने आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि अपने सबसेट बनाना सीख चुके हैं, अब आप अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की चेंजिंग कीजिए। ABC लीजिए, किसी में 4 एलिमेंट लीजिए, किसी में 5 एलिमेंट लीजिए। इस तरीके से आप उनके सबसेट बनाने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अपने इसी के अंदर कुछ और बात करते हैं, जिससे कि अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए नोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि अपने सबसेट बनाना सीख चुके हैं। आपने इन सबसेट्स पे कुछ ध्यान दिया होगा मेरे अकॉर्डिंग कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि हर सबसेट के अंदर आपके 2 सबसेट तो डेफिनेटली बन रहे हैं, एक तो वो खुद इटसेल्फ एंड एक 5 जो कि एम्प्टी सेट होता है। देन आपने नोटिस करा होगा कि कुछ सेट्स में उससे जो कि अपने पास गिवन सेट था उससे छोटे छोटे भी सबसेट्स बन रहे थे। तो इसी टाइप से इसके सबसेट्स को अपने 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपने टाइप करें तो इसके अंदर टॉपिक आ जाएगा टाइप्स ऑफ सबसेट। तो टाइप्स ऑफ सबसेट के अंदर अगर बात करेंगे कि सबसे पहला टाइप आपका रहेगा प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट या हिंदी में कहें तो उचित उपसमुच्चय। सेकंड जो टाइप रहेगा वो रहेगा आपका इम्प्रॉपर सबसेट, अनुचित उपसमुच्चय। तो आप देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉपर है और कौन कौन से इम्प्रॉपर है। तो अपने इसको डेफिनेशन या एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि मैंने जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल लिखा था जिसमें अपने सिंबल कुछ और ले लेते हैं। आपकी बार ABC, अगर मैं इसके सबसेट्स बनाने की कोशिश करूं तो कितने बनेंगे? सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा 2⁻³ इट मीन्स 8 सबसेट तो बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक तो 5 एंड एक A।
नेक्स्ट कौन कौन से बनेंगे, पहले सिंगल सिंगल के बना लेते हैं, ए बी एंड सी। देन डबल डबल की पेयरिंग वाले बना लेते हैं, ए बी ए सी एंड बी सी। नेक्स्ट ट्रिपल की पेयरिंग वाले वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप नोटिस करेंगे कि आपके पास 2 + 3 + 3 आपके पास 8 सबसेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो सबसेट थे ये तो हमेशा आपके पास होते ही होते हैं। एक तो फाई जिसको एम्प्टी सेट बोलते हैं एंड एक वो खुद इटसेल्फ। इस टाइप के सबसेट्स को बोल दिया जाता है आपका इम्प्रॉपर सबसेट। एंड जो भी पीछे पेंडिंग बच जाते हैं इनको बोल दिया जाता है प्रॉपर सबसेट। तो आप एक कंक्लूजन देख रहे होंगे कि जो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं उसमें या तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, अगर होगा तो कंप्लीट जो सेट गिवन था उसी के जस्ट इक्वल एलिमेंट होंगे या वो खुद ही होगा एक तरीके से। जबकि प्रॉपर सबसेट में आप क्या चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पास उससे कम एलिमेंट रहेंगे हमेशा, ना तो बिल्कुल ही जीरो होंगे मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे, लेकिन कभी भी आपके जो गिवन सेट है उसके इक्वल एलिमेंट नहीं पहुंच पाएंगे, उससे हमेशा क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कंक्लूजन भी बना सकता हूँ कि जो आपका इम्प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर के लिए अपने कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेट, इम्प्रॉपर सबसेट की किसको नाम दे रहे हैं अपने, बी को कह रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सबसेट इज ऑलवेज, या तो क्या रहेगा बेटा, या तो 0 रहेगा या क्या रहेगा, जस्ट नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। कंडीशन है, ध्यान रखिएगा कि बी हमेशा आई में कंटेन करना चाहिए उसी केस में, मतलब सबसे पहले सबसेट तो हो देन ही उसके टाइप्स के ऊपर बात करेंगे अपने। तो सबसे पहले तो सबसेट की कंडीशन कंप्लीट करनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर यही बात अपने प्रॉपर के लिए लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट इज ऑलवेज क्या रहेंगे बेटा, लेस देन रहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, उससे कभी भी ज़्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, ये कह सकते हो कि आप ये 0 से ज़रूर ज़्यादा रहेंगे लेकिन ए से भी ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो 0 से ज़्यादा लेकिन ए से पीछे पीछे तक ही रहेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये 2 टाइप क्लियर समझ में आए भी होंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट करिए और अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अब आप इसके दोनों टाइप के बारे में बात कर चुके हैं, एक अपने न्यू डेफिनेशन की इसी बेस पे एक बात कर लेते हैं जो कि आपकी 11th क्लास की बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मोस्टली टीचर्स उसको रिकमेंड या बताते जरूर है। जैसे कि देखिए, यहाँ मैंने कहा कि इफ़ आपको कहा कि ए कंटेन कर रहा है बी में, तो आप क्या कहेंगे कि जो ए सेट है उसको बी के रेफरेंस में क्या बोल दिया जाता है, सबसेट बोल दिया जाता है। तो इसी तरीके से बी को भी तो ए के रेफरेंस में कुछ बोला जा सकता है। तो आप नोटिस करेंगे कि ध्यान दीजिएगा कि बी को ए के रेफरेंस में क्या बोल दिया जाता है, सुपर सेट बोल दिया जाता है। सुपर का मतलब बड़ा। तो इसी तरीके से ऐसा सेट जिसमें गिवन सेट से ज़्यादा एलिमेंट आए, उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, तो उस सेट को क्या बोल दिया जाता है, सुपर सेट। और जिसमें उससे कम एलिमेंट आए उसको बोल दिया जाता है सबसेट। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलिए इसके ऊपर एग्जाम्पल भी कर लिख लेते हैं अपने। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने एक ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट लिखे एंड एक बी सेट में 1 2 लिखा एलिमेंट एंड एक सी सेट में मैंने आपके 1 2 3 4 एलिमेंट लिख दिए। आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि बी सेट ए में कंटेन कर रहा है, तो बी सेट ए का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। जबकि आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो गिवन सेट था ए वो आगे चल के सी में कंटेन कर रहा है, तो इस सी को ए के रेफरेंस में क्या बोल दिया जाएगा, सुपर सेट बोल दिया जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको सेट और सुपर सेट के, सबसेट और सुपर सेट के बारे में डाउट क्लियर हो गया होगा। तो यहीं से एक और आपके पास नोट कह सकते हैं या एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। सपोज कीजिए इसी बेस पे अपने करते हैं कि अपनों ने क्लियर देखा कि ए जो था, बी जो था आपका ए में कंटेन कर रहा है और आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ए आगे जाके सी में कंटेन कर रहा है।
तो क्या आप क्लियर देख पा रहे हैं बेटा कि बी के सभी एलिमेंट भी आपको सी में दिख रहे हैं। इट मीन्स अगर आपके पास 3 सेट ऐसे हों जिसमें एक सेट किसी नेक्स्ट सेट में कंटेन कर रहे हों और वो नेक्स्ट सेट किसी और नेक्स्ट सेट में कंटेन कर रहा है, तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये सेट भी इनडायरेक्टली किस में कंटेन कर जाएगा, सी में। और जैसे ही कोई सेट किसी में कंटेन कर जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये भी इसका क्या कहा जा सकता है, सबसेट कहा जा सकता है। होप यहाँ तक आपको ये अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपका अभी भी अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज अपनों सबसेट के रिगार्डिंग कंप्लीट बात कर चुके हैं, जिसमें बिलोंग्स, कंटेन्स सभी के बारे में अपने बात कर चुके हैं। प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट और आपके उसके अंदर टाइप्स के बारे में भी बात हो चुकी थी। नेक्स्ट अपनों ने इसके अंदर कितने सबसेट्स बनेंगे इसके रिगार्डिंग भी अपने बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी से रिलेटेड आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर अपने पावर सेट के ऊपर भी बात करेंगे, जिसे हिंदी में घात समुच्चय कहा जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, प्लीज़ वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नेम है RK Soni Sir 0 एंड RK Mathematics डॉट। आई होप आपको आज का कंटेंट बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड कीप वॉचिंग।